दीदी, ये एक प्रगटवाणी के अंदर चौपाई आती है। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजियो मोह अहंकार, ना ही निराकार ना ही शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन। और इसके आगे भी है एक चौपाई, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। इसका थोड़ा खुलासा करो दीदी। जब कुछ भी नहीं था, ना धरती ना चांद ना तारे ना सूरज, कुछ भी नहीं था। जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी, जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी, तो उसका क्या है कि मूल वचन, मूल वचन मतलब मूल प्रकृति, हमारा मूल स्वभाव हमें कैसे पता चले। तो यहाँ कहा है कि अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था, जब तक मोह सूरत तुम्हारी नहीं उतरी थी तो तुम्हारे को पता ही नहीं, आप आए ही नहीं दुनिया के अंदर। आपसे पहले क्या था क्या नहीं था, अनाद शक्ति तो तभी पता चलेगी ना जब वो दुनिया के अंदर प्रकट होगी। अनाद शक्ति का रहस्य तभी प्रकट होगा। सृष्टि का रहस्य, सृष्टि की उपजने का रहस्य, सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य, या मेरे जन्म लेने का रहस्य तभी पता चलेगा। लेकिन जब तक मोह सृष्ट है, जब तक मोह सूरत है या मोह अहंकार की सूरत है। अब मोह अहंकार की सूरत तुम्हारी जो आपकी बॉडी है वो मोह सूरत का रूप है। इसको बस इतना ही समझो, जो स्थूल है जहाँ तक दिखाई देता है आपको यहाँ पर, इसको जो जिस नगरी को माया नगरी कहते हैं, ये है ही मोह सूरत। मोह की वजह से हमें जो है सच दिखाई नहीं देता। ये ब्रह्म नगरी है। और ब्रह्म नगरी क्या होती है? लाइक मेला, एक ऐसा मेला जहाँ पर जो है हर व्यक्ति खेल रहा है और सब जो है ना यहाँ पर एक तरह से आनंद के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि उनके जो मूल स्वभाव है ना वो आनंद की प्राप्ति है। वो भागते हैं उस आनंद के लिए, मूल आनंद के लिए भागते हैं। अगर मैं कहूँ निजा आनंद के लिए भागते हैं, निज आनंद के लिए। निज आनंद क्या होता है? अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। जैसे क्योंकि मेरा स्वभाव जो है ना, मैं सच्चिदानंद हूँ। मेरा जो स्वभाव है सत्यम शिवम सुंदरम है। पर मेरे को ना सत्य पता है, ना शिव पता है, ना सुंदर पता है, तो सच्चिदानंद का कैसे पता चलेगा? तो जब कुछ भी नहीं उपजा था, मतलब सृष्टि भी नहीं उपजी थी, ना निराकार था, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, कुछ भी नहीं था। बस अपने आप ही सृष्टि की उत्पत्ति होती थी, अपने आप ही मिटता था। उसको जानने वाला कोई नहीं था, देखने वाला कोई नहीं था, उसका रहस्य प्रकट करने वाला भी कोई नहीं था। ऐसा समझो, कुछ भी नहीं था। मतलब अगर था भी सही तो मनुष्य ही जब तक अपनी प्योर फॉर्म से मिलेगा नहीं, मोह सूरत अगर थी भी सी, अगर आप सोच भी लो कोई इंसान था, जो इंसान है तो वो अपने आप पता लगाए ना कि मुझे किसने पैदा किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रह्मा पैदा हुआ तो अब पता ही नहीं है किसने पैदा करा। फिर ब्रह्मा के साथ दिखा दिया विष्णु, विष्णु के साथ दिखा दिया शिव। अब ब्रह्मा विष्णु शिव या महेश है ना, ये तीनों को दिखा दिया। अब हमें पूछा गया कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमें ये कह दिया गया है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। लेकिन वास्तव में ब्रह्मा को पैदा किसने किया? मतलब ये जो तीन प्रकृति है सतरज तम, इसको किसने पैदा किया? मूल वचन कि किसने पैदा? पहले तो कुछ था नहीं। मैंने अभी कहा कि जो ब्रह्मा है वो मोह सूरत है। अब ब्रह्मा कोई आपके द्वारा वैसे वाला नहीं है जैसा आप चित्र में देखते हैं, रज भाव है।
आपके मन का ख्वाब, आपके मन की इच्छा, उस इच्छा से उत्पन्न हुआ क्या? रजभाव। और रजभाव क्या होता है? मोह की प्रकृति या मोह सूरत लगा लो, ठीक है ना। इसके साथ इसका पालन करता है, इस मोह सूरत को पालने वाला कौन है? विष्णु। विष्णु क्या है? पालने वाला, आपका सारा पालन पोषण करने वाला, यानी कि आपको भोजन देने वाला, आपको सारा कुछ करने वाला, आपका कर्ता, वो कौन है? आपके वैष्णु शक्ति, ठीक है, प्योर फॉर्म, जो आपको क्या करते हैं? जैसे आप कहते हैं कि वही सब कुछ है, पालने वाला वही है, हमें मारने वाला भी वही है, लेकिन हमें अभी पालने वाला कह दिया एक, मारने वाला कह दिया दूसरा। कौन? महेश। कहा कि एक पालन करता है, एक मारता है, यानी कि ये तीन परमात्मा का बिल्कुल वैसे सोच लो, तीन ये गुण है, सत रज तम, ये तीन प्रकृति से युक्त एक खेल है। ये परमात्मा की तीन प्रकृति है, और ये तीन प्रकृति मन की प्रकृति है। परमात्मा के मन का ख्वाब है। क्यों उसने ख्वाब लिया? उसने ख्वाब लिया कि मैं अपनी प्रकृति को जो है खेल खिलाऊं, ताकि मेरे को कोई जाने, ताकि मेरे को कोई जाने। अब वो मोह सूरत उतारी उसने, क्योंकि मोह सूरत के बिना या स्थूल पिंड के बिना है, उसकी मोह की प्रकृति भी, उसका भी रहस्य कोई प्रकट नहीं कर सकता। यानी कि उसकी मायावी रचना, उसकी ख्वाब की रचना, उसकी असली पहचान तो सूक्ष्म है, ठीक है ना। पर उसके मन का ख्वाब क्या है? तेरे मन की तमन्ना क्या है? बता ना, तेरे मन का ख्वाब क्या है? तो मेरे मन का ख्वाब क्या है? तेरे मन का ख्वाब क्या है? तुम कहती हो ना, तो मेरे मन का ख्वाब तुम छुपा जाओगी तो मैं नहीं को कह सकती कुछ, लेकिन परमात्मा के मन का ख्वाब क्या है? परमात्मा ने ये सुंदर सृष्टि की रचना क्यों की? इस मायावी जहान को क्यों रचा? उस मायावी जहान में, ये भ्रम की नगरी में हम क्या करने आए? मुझे भी नहीं पता था कि हम इस भ्रम की नगरी में क्यों आए हैं, हमारा जन्म लेने का क्या मकसद है। और इस जन्म लेने का मकसद वास्तव में हमें पता ही नहीं चलता जब तक हम, जिसने हमें रचा, वो रचनाकार नहीं आता जब तक। तो वो रचनाकार जो है ना, ऑल इन ऑल है, और वो विराट शक्ति है। तो इसीलिए जब तक मोह सूरत में हम बैठे हैं तो उसका पता नहीं चल सकता। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? एक मोह सूरत में, भ्रम की नगरी में टाइम पास कर रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। हमारा मकसद जो है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो मन की साधना है वो क्या है वास्तव में, वो हमें नहीं मालूम। हमारे जो एक्सपीरियंस्ड रहे, जो संत आए हमारे जीवन में, संत आए जो वास्तव में आए थे और जो अब हैं, जो भी हैं, जिनको भी, जिसकी भी कंपनी मिली, उन्होंने हमें जो है ना सत्य के रास्ते को प्रशस्त किया। मतलब उन्होंने वैष्णव शक्ति के बारे में हमें ग्रंथों ने भी बताया, और वहीं से हमें नॉलेज मिली। नॉलेज, नॉट एक्सपीरियंस, नॉलेज। तो जो ज्ञान मिला, वो जो ज्ञान है, वो हमने उसको ज्ञान समझ करके उसको अपने से अलग रखा। लेकिन वो जो ज्ञान हमने, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने गीता पढ़ी, तो गीता में जो गीता बोली जा रही है वो साफ साफ कह रही है कि मैं ही करता धरता हूं सब, कि मुझ में ही सब कुछ समाया हुआ है और मैं ही उत्पत्ति का कारण हूं।
अगर वो विराट शक्ति उत्पत्ति का कारण है तो वो कहाँ रहती है? तो यहाँ पर जो आपने जो क्वेश्चन किया कि कुछ भी नहीं था, है, जब कुछ मोह अहंकार था ही नहीं, ना निराकार था ना शून्य, ये कब पलटन सारी आई? निराकार शून्य ये सारी बातें कब आई? जब मोह सूरत उतरी। तो मोह सूरत ने जब मोह सूरत से आप हटना चाहोगे कि मोह की सूरत से, मतलब ब्रह्मा अगर ये कहे कि ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, जब उसके मन के अंदर ये एक इच्छा उत्पन्न होएगी कि मुझे पैदा करने वाला कौन है, मैं क्यों पैदा आया हूं? खाली ब्रह्मा में नहीं आएगा, उसके 2 गुण और भी साथ है। लेकिन वो ये तीनों जो है ना एक टाइम पीरियड के अंदर है, ना जाने इसमें कितने ब्रह्मांड बन जाएंगे, कितने मिट जाएंगे, क्योंकि एक क्षण का खेल है। लेकिन ये क्षण का खेल तभी समझ में आता है जब पूरी तरह से जागृत हो जाओगे, आप होश में पहले आओगे। पहले होश में आना अनिवार्य है। तो मैंने जो होश में आई, मैं फर्स्टली तब मुझे पता चला कि ये मोह सूरत थी। जब मैंने सत्य जाना, जब मैं होश में आई, तो मैं मुक्त स्थल पर थी। मुक्त स्थल क्या होता है कि हम सब मुक्त हैं ही, हमारा स्वभाव ही मुक्त है। जब तक हम मुक्त नहीं होंगे हम आनंदित नहीं हो सकते, निज आनंद को प्राप्त ही नहीं कर सकते। पर हम अपने आनंद को प्राप्त करें कैसे? क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं कौन हूं। तो इसलिए ब्रह्मा ने भी बहुत कोशिश की कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं, और वो गर्भनाल में उतरता रहा चढ़ता रहा, उतरता रहा चढ़ता रहा, है, यानी कि तुम्हारा आवागमन होता रहा। और जब वो गर्भनाल से बाहर आ जाएगा, देन वो उसको सच्चाई पता चलेगी कि मैं 3 गुण जो है, ये जो 3 शक्तियां थी, परमात्मा की प्रकृति के 3 रूप थे, ये 3 सिर्फ पिक्चर में है, यानी कि मायावी पिक्चर में है, सम्मोहन में है। एक सम्मोहन किया गया है, सत्य और असत्य में एक पर्दा डाला। आपकी बॉडी पर्दा ही है। अब उस पर्दे में बैठा हुआ मोह सूरत वाला जीव है, और ये जो हमारा शरीर है, ये मोह और अहंकार से ही तो बना है। ये मैं ही करता रहता है। जिस दिन आपके अंदर से मैं डिल्यूट हो जाती है, वो मतलब आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता, मैं रूपांतरित हो जाती है, तो वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप सेकंड स्टेज जो है गर्भनाल से ब्रह्मा का निकलना हो जाएगा। तो प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक का। तो ये क्या है कि ये तीनों एक है, बट हमें क्या दिखाई दे रहे थे? 3 क्यों दिखाई दे रहे थे? क्योंकि यहाँ भ्रांति है। इस खेल के अंदर 1 के 3 दिखते हैं, 3 से 6 दिखते हैं, 6 से 9 दिखते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी है। 3 आपके गुण हैं तो 6 आपकी इंद्रियां और 9 आपके दरवाजे हैं व्यक्त, और अव्यक्त प्रकृति का आपको पता नहीं है। अव्यक्त प्रकृति बिल्कुल सूक्ष्म है, वो शुद्ध है, बिल्कुल टोटली उलट। वैसे ही लो, टोटली उलट। लेकिन वो टोटली उलट कब होएगी? जब पर्दा गिर जाएगा, जब मन का खेल गिर जाएगा। मन के अंदर क्या बैठी है? मोह सूरत, और मोह सूरत का राज्य समाप्त हो जाएगा तो वो खाली हो जाएगा मन। फिर मैंने कहा ना आपको, ना कछु मन में सब कुछ मन में, मन खाली मन ही में ब्रह्म। तो आपको सत्य पता चलेगा कि वास्तव में मुझे किसने पैदा किया। तो वो जो सत्य है वो अखंड प्रकृति है, यानी कि आपकी अखंड प्रकृति है, यानी कि आप सोल है, आप बॉडी नहीं है। अब वहां तक जब तक सत्य प्राप्त नहीं होता, तो इसी को ही गुरु नानक देव जी ने कहा दिया। क्या कहा? एक ओंकार। यहीं से सारा खेल शुरू हो रहा है शब्दों का। एक ओंकार, ओंकार से ही सब निकला है, ओम से ही सब निकला है। ये वेद ऋचाएं सारी वहां से आई हैं। जहां मन ठहरता है वहां से प्रकाश आ रहा है। अंधेरे में प्रकाश किसके जरिए आ रहा है? किताबों के जरिए आ रहा है। जो जितनी भी हॉली बुक्स
उतरी हैं, जितनी भी पवित्र किताबें आप देखते हैं उन किताबों में सत्य की पहचान करने के लिए हमें ज्ञान दिया गया। लेकिन ज्ञान वैसे में खोजी होएगा तो वो खोजेगा है, और खोजी को ये कहा जाता है कि बाहर मत खोज, भीतर खोज। अब भीतर खोजना नहीं आता है, अब भीतर खोजने के लिए कई तरह की हम विधियों का सहारा लेते हैं, यहाँ तक कि पूजा पाठ, भजन कीर्तन, मंत्र जाप, ये सब सारी क्रियाएं करते हैं, पर उसका जब तक फल नहीं आता ना, जब तक आप रूबरू नहीं हो जाते, जब तक आपके अंदर वैष्णव शक्ति प्रकट नहीं हो जाती, जब तक आप आत्मा नहीं बन जाते, यानी कि कन्वर्ट नहीं हो जाती, मुंह सूरत बदल नहीं जाते, आपका रूपांतरण संभव है, तो आपको सत्य प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जब तक सत्य ही नहीं आया था तो मोह सूरत को कैसे पता चलता यहाँ क्या है, तो उसके बारे में, यानी कि आप अगर कहें तो परमात्मा के पुरुष रूप का, पुरुष और प्रकृति का क्या खेल है, इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं दे सकता। जिन ग्रंथों में सूचना दी हुई है, नॉलेज दी हुई है, लेकिन अपने आप नहीं इन ग्रंथों का भेद खुल सकता। इन ग्रंथों का भेद तभी खुलेगा जिस समय वो शक्ति का जन्म होगा, यानी कि आपकी शुद्ध शक्ति का। क्योंकि मोह सूरत में तो आप कभी कहोगे ये भ्रम है, कभी कहोगे सत्य है, इसका भी निवारण करना मुश्किल है, कभी कहोगे माया है, कभी कहोगे ब्रह्म है। तो ब्रह्म माया का जो खेल है वो इस तरह से समझ नहीं आ सकता। तो इसलिए जिसने मेरी रचना करी, जब तक वो मेरे अंदर नहीं आएगा, खुद मेरे को नहीं बताएगा, मैंने कहा ना पहले पता चलना चाहिए ना मुझे जन्म किसने दिया है। तो ये जन्म देने की जो क्रिया है वो सत्य से भी परे की है, जड़ चेतन से भी परे की है, बद्ध और मुक्त से परे की है। तो जब तक मेरे को पहले तो पता चले कि मैं बद्ध पड़ा हूं, मैं मोह सूरत है मेरी, है, मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इसको, है, कैसे कन्वर्ट होएगा? तो भ्रम की नगरी में से हटने के लिए क्या करोगे आप? अब ऐसा तो है नहीं कि जिन लोगों के साथ तुम्हारा मोह है उनको तोड़ ताड़ के भाग जाओगे, वहीं पर खड़े हुए निरासक्त होने की कोशिश करोगे, निष्काम होने की कोशिश करोगे, कर्म के थ्रू अपनी अवेयरनेस करोगे, हैं, आप उन सब चीज़ों में नहीं चिपकोगे, उस प्रभु पे भरोसा रखोगे, हैं कि वो जो करता है अच्छा करता है। तो कुछ ना कुछ वहाँ बेहद का जो चलने वाला है, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वो चुप बैठ नहीं सकता, वो खोजेगा, और जो खोजेगा उसको मिलेगा। खोजी हो तो तुरंत मिलियो, पर भर की तलाश हो।